जरा विचार करके देखना। तो पहले उसमें उद्देश्य देते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं यदि मनुष्य को मनुष्य सुखी बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो वेद के अंदर आता है मनुष्य के सबसे बड़े दो शत्रु कहलाते हैं। सबसे पहला शत्रु है अविद्या और दूसरा शत्रु है गरीबी। तो पूछा इन दोनों शत्रुओं से कैसे युद्ध करें, कैसे इनको परास्त करें? तो यही प्रश्न भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा था, दादा ये बताओ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो युधिष्ठिर की बात सुनकर के भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं मनुष्य का सबसे बड़ा एक ही शत्रु मानता हूं और उस शत्रु का नाम है अविद्या। अविद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए विद्वानों ने कहा ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न भू ये शाम न विद्या न तपो न दानम न जानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूयि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। जिनके अंदर अविद्या है, विद्या नहीं है, वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। तो पता चला ऋषि दान जी महाराज ने इसलिए विद्या का प्रचार करने के लिए और अविद्या का विनाश करने के लिए आर्य समाज रूपी संगठन बनाया। तो पूछा विद्या किसको कहते हैं? तो ऋषि दानंद विद्या की परिभाषा करते हैं जो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारे पदार्थों का यथार्थ जान करा दे, उसका नाम विद्या है। कहां से लेकर के? ईश्वर से, और पृथ्वी पर्यंत सारे पदार्थों का यथार्थ जान कराने वाली विद्या है। और पूछा अविद्या किसको कहते हैं? तो कहते हैं इसके विपरीत अविद्या है, जो अज्ञानता में हमको फंसाती है, उसका नाम अविद्या है। जड़ को चेतन मान लेना और चेतन को जड़ मान लेना, आत्मा में अनात्मा मान लेना और अनात्मा में आत्मा मान लेना। कहते हैं जब अविद्या से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए वेद कहता है तुम विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने इसीलिए अविद्या को दूर करने के लिए, मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए आर्य समाज का संगठन बनाया और कहा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन आज बच्चों को विचार करके देखें, बच्चों को जरूरत है विद्या का प्रचार करने। बच्चों में यदि विद्या का प्रचार होगा तो उनका बचपन से ही सुखी रहेगा, उनका जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े बूढ़े लोग भी दुखी दिखाई देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अविद्या को दूर कैसे करें? देखो वेद में जहां बीमारी है वही उसका इलाज भी लिखा हुआ है। और ये बात मुझे तब समझ में आई, मैं इधर दुगड्डा में मेरा कार्यक्रम था पहाड़ों में, तो मैं वहां घूमने के लिए निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी बिच्छू ने काट लिया। तो मैंने वहां के लोगों से कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे बिच्छू ने काट लिया, बहुत पैर में पीड़ा हो रही है। कहने लगे आप कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं इधर सड़क पर घूमने के लिए निकला था। कहने लगे बिच्छू ने नहीं काटा, ये जो घास खड़ी है ये तुम्हें लग गई होगी, इसका नाम ही बिच्छू घास है। पल्ला खाली हो जाएगा, इस पे आदमी बैठ जाएगा, कुर्सी नहीं रहा। हाँ पहाड़ में खूब होती है, बिच्छू घास है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, अब मैं मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा आओ जहाँ वो घास लगी थी वहीं चलो। मुझे वहीं लेकर के गए। कहने लगे ये घास तुम्हें लगी होगी? मैंने कहा जी हाँ ये मुझे लगी, और तब से ही पैर में जलन सी हो रही है। तो उन्होंने वहीं से एक पत्ता तोड़ा, उसके जड़ में खड़ा हुआ था जैसे पालक का पत्ता होता है, और उसको पकड़ तोड़ करके मेरे पैर पर रगड़ा, मैं ठीक हो गया। तब मुझे समझ में आई जहां बीमारी होती है वहीं उसका इलाज भी होता है। तो वेद में जहां जहां बीमारी की चर्चा है वहीं वहीं उसके इलाज की भी चर्चा है। जब पूछा अविद्या को दूर कैसे किया जाए, तो कहते हैं यदि मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो एक काम करो, कि मानव चोले को सफल
बना ले इष्टवीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना ले इस तदवीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से। संतों का संग करके, ऐबों से जंग करके, वाणी का बान रे। संतों का संग करके, ऐबों से जंग करके, वाणी का बान ले। मन को मतंग करके, भक्ति में रंग करके, सबकी कमान ले, सबकी कमान ले। दुष्कर्मों का सीना छलनी कर करनी के तीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना ले इस तदवीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से। अगर तुम अविद्या को दूर करना चाहते तो वेद कहता है तुम नित्य प्रति सत्संग करो। अच्छा, सत्संग पहले ज्यादा होते थे या आजकल ज्यादा हो रहे हैं जी? अब ज्यादा हो रहे हैं। पर सत्संग हो रहे हैं या कुसंग हो रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। सत्संग किसको कहते हैं? मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई साहब सत्संग किसको कहते हैं? कहने लगे जहां बाजा ढोलक लेकर के गीत गाए जाए उसका नाम सत्संग। तो हमने कहा बाजा ढोलक लेकर के तो हिजड़े रोज गीत गाते हैं, क्या वो सत्संग करते हैं? कहने लगे साहब ऐसे गीत गाने का नाम सत्संग नहीं है। तो हमने कहा और कैसे गीत गाएं? तो उन्होंने एक पहचान बताई, आपको भी याद होगी वो पहचान। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। राम का नाम आए तो सत्संग और राम का नाम ना आए तो सत्संग नहीं है। पर मैं आपको बहुत से ऐसे गीत सुना दूंगा जिनमें राम का नाम आएगा, क्या वो सत्संग है? आप पर छोड़ रहा हूं निर्णय। आपने गीत सुन रखे होंगे, राम तेरी गंगा मैली हो गई, कि ये सत्संग है? मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये सत्संग है? मैं लुट गया राम दुहाई, लो जी, ये भी सत्संग है? नथुनिया ने आए राम बड़ा दुख दीना, ये भी सत्संग है? अगर राम का नाम आ जाने से सत्संग होता तो ये सारे गीत सत्संग के होने चाहिए थे। पर ऋषिदान जी महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ फिर सत्संग किसको कहते हैं? तो ऋषिदान एक लाइन में समझाते हैं सत्संग की परिभाषा। और एक छोटी सी पुस्तक ऋषिदान लिखते हैं, उसका नाम रखते हैं आर्योपदेश रत्न माला। उसमें पढ़ करके देखना, ऋषि लिखते हैं सत्संग किसको कहते हैं? जिसको करके सत्य की प्राप्ति हो जाए और असत्य से छूट जाए, उसका नाम सत्संग है। और इसलिए आर्य समाज का नियम क्या बनाया? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो ये भावना बना करके रखता मैं सत्य को जानने का प्रयत्न करूंगा, समझ लो वे सत्संग कर रहा है। और जो झूठी बात पर भी हाँ में हाँ कर रहा है, वो सत्संग नहीं कर रहा है, वो केवल मनोरंजन कर रहा है। ध्यान रखना। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे मैं अपने बेटे को भांग पीनी सिखानी चाहता हूं? कोई हो तो हाथ उठा दें। एक स्कूल खुला है जहाँ फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपके बच्चे की एडमिशन वहां करा देंगे। है कोई ऐसा? कोई नहीं चाहता। कोई शराब पिलानी चाहता हो अपने बच्चे को जी? कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, सुल्फा पीनी सिखाना चाहता हो? वो भी नहीं चाहता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चे सीख कहां से रहे? आप तो नहीं चाहते ये चीजें सिखानी बच्चों को,
पर बच्चे कहां से सीख रहे हैं? पता चला वो सत्संग में से सीख